नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद एचपी स्वामी पर, जहां पर आपको हर दिन के संपादकीय पेज का डिक्टेशन समय पर उपलब्ध करवाया जाता है। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट रहेगा। दोस्तों, आज का यह डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले आपको स्क्रीन पर कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन दिखाई दे रही है। दोस्तों, मैं इन आउटलाइन को डिक्टेट करूंगा और आप मेरे साथ इनको लिखेंगे। स्टार्ट। अमेरिका। दोस्तों, इसमें ए बना करके उस पे आ की मात्रा लगाई गई है। लोकतंत्र, लो और त्रय बनाया गया है। राष्ट्रपति, इसमें रे को पै से काटा गया है। चुनाव, इसमें केवल च बना करके ऊ की मात्रा लगाई गई है, यानी चू। नेक्स्ट, लेकिन एक बड़ा लय बना करके उस पे ए की मात्रा लगाई गई है। बुधवार, बै के नीचे वह बनाया गया है। उन्होंने, ऊ के ऊपर ए की मात्रा लगाई गई है। जरूरत, जय को तय से काटा गया है। ज्यादातर, जय को तय रे से काटा गया है। व्यवस्था, वह के ऊपर थ बनाया गया है। उदाहरण, दोस्तों इसमें केवल उदा बनाया गया है। उसका, उसके, उसको, इसमें उसका के लिए ऊ के आगे कै बनाया गया है। उसके के लिए ऊ के आगे के बनाया गया है और उसको, इसमें ऊ के आगे को की मात्रा लगाई गई है। 4 वर्ष, दोस्तों इसमें 4 जो अपन बचपन से यूज लेते आ रहे हैं मैथ में, वही यूज लेंगे और वर्ष के लिए वह रे बनाया गया है। के लिए, एक बड़ा द जिसको अपन ने के लिए यूज लिया है। दोस्तों, आज के ये कुछ महत्वपूर्ण आउटलाइन थे जिनको आप डिक्टेशन स्टार्ट होने से पहले कम से कम 4 बार लिखेंगे। आज का डिक्टेशन 60 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अमेरिका अपने पर बहुत इतराता हुआ अपने महान लोकतंत्र की दुहाई देता नहीं थकता। जब जहां मौका मिलता है, अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर उसकी तमाम सरकारी, गैर सरकारी संस्थाएं दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाने लग जाती हैं। मानवाधिकारों की चिंता तो अमेरिका इतनी करता है कि जहां जरूरत पड़े अपनी सेना तक भेज देता है। ऐसा भी नहीं है कि उसकी सारी बातें हवा हवाई हैं, भले उसकी ज़्यादातर बातें पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसी होती हों, फिर भी उसके कुछ दावों और बातों में दम भी है। जैसे राष्ट्रपति चुनाव की उसकी व्यवस्था, यह चुनाव विश्व के लिए एक उदाहरण की तरह है। अनेक पेचीदगियों के बावजूद चुनाव समय पर व शांति से होना और उसी मर्यादा से सत्ता का हस्तांतरण होना अन्य लोकतंत्रीय देशों के लिए उदाहरण रहा है। पहली बार इस चुनाव के दौरान और उसके बाद अब बने माहौल पर, जब दुनिया का
लोकतंत्री समुदाय शर्मसार हो रहा है, तब निश्चित रूप से अमेरिकी भी कम शर्मिंदा नहीं होंगे। बेशक अमेरिका का राष्ट्रपति होने के मायने हैं, लेकिन क्या उसके लिए उस देश की ही तमाम मान्यता मर्यादाओं को पलीता लगाना जरूरी है? अफसोस की बात यही है कि जो बाइडेन से चुनाव हार चुके डोनाल्ड ट्रंप आज यही कर रहे हैं। उनका और उनके समर्थकों का पिछले कुछ महीनों का व्यवहार उन्हें उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग के बराबर खड़ा कर रहा है। जैसे तैसे वे राष्ट्रपति बने रहना चाहते हैं। बुधवार को ट्रंप समर्थकों ने वाशिंगटन डीसी में हिंसा का जो नंगा नाच किया, उससे रिपब्लिकन ही नहीं, पूरा अमेरिका व लोकतंत्र बदनाम हुआ है। भला लोकतंत्र में कैसे संभव है कि जिसे जनता ने हरा दिया वह कुर्सी पर बैठा रहे? अच्छी बात यह है कि बहुसंख्यक अमेरिकी ट्रंप और उनके समर्थकों के इस व्यवहार से खुश नहीं। उनकी खुद की पार्टी के अनेक बड़े नेता और स्वयं उपराष्ट्रपति तक उनके साथ खड़े रहने में असमर्थता जता चुके हैं। फिर भी ट्रंप मानसिक संतुलन खोने जैसी स्थिति वाली बयानबाजी कर रहे हैं, जैसे कल भी कहा कि हम किसी को चुनाव लूटने नहीं देंगे। यह समझ से बाहर है कि खरबों डॉलर के कारोबारी ट्रंप की यह हालत कैसे हो गई? क्या 4 साल कुर्सी पर रहकर उन्होंने ऐसा कुछ किया है जिसे ढकने के लिए वह और 4 वर्ष इस कुर्सी पर रहना चाहते हैं? सवाल ट्रंप का नहीं, ट्रंप जैसी सत्ता लोलुप मानसिकता का है, जो अमेरिका ही नहीं, किसी भी देश में किसी भी शासक की हो सकती है। आवश्यकता जन जागरूकता की है, खास तौर पर लोकतांत्रिक देशों में, फिर चाहे वे संसदीय शासन प्रणाली वाले हों या अध्यक्षीय प्रणाली वाले। समाप्त।